हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि STCG। दोस्तों, शेयर मार्केट में जो भी कंपनियां लिस्टेड है उसके ऊपर यानी कि NSE और BSE जैसे रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर जो भी कंपनियां लिस्टेड है उसके अगर आप कोई भी शेयर परचेस करते हैं और उसको पर डेट ऑफ परचेस से 1 साल के भीतर भीतर अगर आप सेल कर देते हैं तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब उसमें दो पहलू है। पहला है कि मान लीजिए कि आपने कोई भी शेयर परचेस किया 100 रुपीज़ का और उसको आपने 1 साल के भीतर भीतर सेल कर दिया और 200 रुपये में सेल कर दिया तो आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपये। तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही देना है और उसके ऊपर प्लस सरचार्ज और जो भी अदर टैक्सेस आते हैं वो देने ही देने हैं। फिर आप इनकम टैक्स की कोई भी स्लैब में आ रहे हो, आपकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम हो या 2.5 लाख से ज़्यादा हो, उसके उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब दूसरा पहलू है कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का कोई शेयर परचेस किया और विद इन 1 ईयर यानी कि 1 साल के भीतर भीतर अगर आप उसको सेल करते हैं और मान लीजिए कि आपको लॉस हुआ, 100 रुपीज़ का शेयर सपोज परचेस किया और आपने आपकी सेल वैल्यू 50 रुपये हो गई तो आपको 50 रुपये का लॉस हुआ। तो आपको 50 रुपये का जो लॉस हुआ है उसके ऊपर भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का फ़ायदा मिलेगा। इस लॉस का फ़ायदा आप आने वाले 8 ईयर तक यानी कि 8 ईयर तक उठा सकते हैं। मान लीजिए कि अगले साल आपको 100 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और आपको 100 रुपीज़ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है तो उसके ऊपर आपका जो पिछले साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 50 रुपीज़ है उसको आप माइनस करके 50 रुपीज़ आपको टैक्स देना है। ये आप आने वाले 8 कंसिक्यूटिव यानी कि क्रमशः जो 8 ईयर आते हैं उसमें आप इसको अवेल करवा सकते हैं। और दोस्तों, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 111A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता ही लगता है। जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी है NSE BSE पे उस पर ये टैक्स लगता है। जो भी अनलिस्टेड शेयर है उसकी अवधि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की 24 महीने है, या फिर आपने कोई इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो उसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 ही साल का लगेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड या डेप्ट में अगर आप कोई भी परचेस करते हैं और उसको 1 साल के भीतर भीतर सेल कर देते हैं तो उसमें 3 साल का पीरियड गिना जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।